हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, टांग ज़ैनुआ बोलता है कि जो भी हुआ है वो रहने दो, अब किसी को बताना मत इस इन्फॉर्मेशन के बारे में कि तुम लीडर हो। वो भी चलो, मुझे तुम एयरक्राफ्ट दिखाओ। तो एपिसोड नंबर 100 की स्टार्टिंग होती है। वेल गाइस, 100 एपिसोड कंप्लीट। टांग ज़ैनुआ बोलता है, वाओ, ये तो लेटेस्ट एयरक्राफ्ट मॉडल है टांग सेट का, चलो जाते हैं और देखते हैं। फिर वो बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या मतलब? अंदर घुसते हैं वो एयरक्राफ्ट में। वो बोलता है, ये कैसा स्टफ है? ये तो इक्विपमेंट्स हैं। तुमने एंटायर वेपन शॉप को घर पे ले आए हो तुम। जॉनी बोलता है, मैंने ये सोचा कि मैं इन्हें यूज कर सकता हूँ किसी चीज के लिए, और ये वैल्यूएबल्स भी है ऊपर से, तो इसलिए मैंने उठा के ले आया। टांग ज़ैनुआ देख रहा होता है उन्हें और बोलता है, ये इतनी बुरी नहीं है, हम कोई रिसर्च कर सकते हैं इनके ऊपर। कुछ टांग सेट को भेज दो, हमने ऑलरेडी उनसे एयरक्राफ्ट ले ली है, मैं बाकी मैटर्स को देख लूंगा। जॉनी बोलता है, ठीक है। ज़ैनुआ बोलता है कि लेबोरेटरी में चलते हैं, मतलब मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ वहाँ पे। तो दिखा रहा होता है कोई ब्लूप्रिंट्स को। वो बोलता है, इसकी तरफ देखो। जॉनी बोलता है, वाओ, ये तो ब्लूप्रिंट है नए मेका सूट का। ज़ैनुआ बोलता है, और ये भी। वो एक शिप को दिखाता है। जॉनी बोलता है, क्या? ये तो एक ट्रांसफॉर्मर सूट है। मतलब मेका भी कन्वर्ट हो सकती है एक शिप में, और शिप से मेका, मेका से शिप। ज़ैनुआ बोलता है, हाँ, जो आर्मर फॉर्म है वो बॉडी को बैटल्स के दौरान प्रोटेक्ट कर सकती है, और ये एयरक्राफ्ट में भी चेंज हो सकती है। तुम हाई स्पीड में फिर ट्रेवल कर सकते हो। ये परफेक्ट सूट है मेरे लिए। तुम सातों के अलावा तुम्हारी जो पूरी क्लास है ये मेका सूट को यूज करेगी, मतलब तुम भी करोगे। जॉनी खुशी से बोलते, वाह, ये तो कुछ ज्यादा कूल है प्रोफेसर, ये अमेजिंग है। कब हम इन सूटों को रख सकते हैं? ज़ैनुआ बोलता है, जब तुम्हारे पास इनफ पैसा होगा। ये तुम्हारे वेपन से सारे, ये 2 के लिए काफी होंगे, 2 सूट्स के लिए। जॉनी बोलता है, अच्छा, इन बैजेस के बारे में बताओ ला, मतलब ये काफी होंगे? वो मतलब एक ढेरी लगा देता है पर्पल बैजेस का। वेल, टीचर की हालत खराब हो जाती है और बोलती, ये इसके पास तो मेरे से भी ज्यादा पैसा है। फिर ऐसे टांग ज़ैनुआ ने सारे ही जो पर्पल बैजेस थे उन्हें रख लिया और 7 सूट्स बना दिए उसके लिए। इसको 1 और आधा साल लगेगा फिनिश करने के लिए इन 7 सूट्स को। फिर ऐसे सीनियर स्टार्ट हो गया उनका, मतलब प्रमोट हो गया एक तरह से। और अगला साल लांजानी और उसके फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि वो अब शांत रहेंगे थोड़ा सा। वो अब कॉलेज में नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह जीने लग पड़े, बिजी लाइफ एक तरह से जैसे मेरी है। फिर ऐसे टाइम पास होता गया। 2 साल बाद का हमें सीन दिखा देता है टियानली प्लेनेट का। वाह, कुछ ज्यादा इन्होंने गैप ले लिया। अब जॉनी ऐसे ही ब्रश कर रहा होता है, मुंह धो रहा होता है, और वेल बोलता है कि अब कुछ ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। बोलते, मॉम, ब्रेकफास्ट कहाँ पे है? उसकी मम्मी कपड़े मारती है उसके सर से और बोलता ही है, उसकी मम्मी कपड़े मारती है उसके सर से और बोलती है कि तुम अब बड़े हो गए हो, ऐसे नंगे क्यों घूम रहे हो? तुम एक डिसेंट ह्यूमन क्यों नहीं बनते और अपने कपड़ों को डाल लो? जॉनी बोलता है, मैंने अपने शॉर्ट्स डाले तो थे, और ऊपर से मेरा घर है। उसकी मम बोलती है कि तुमने जीजू को यहाँ पे क्यों नहीं बुलाया? वो अपने वेकेशंस को कहाँ पे स्पेंड कर रही है? जॉनी बोलते, वो नाना के साथ है और वो मेरे साथ नहीं आई। नाचैंग बोलती है कि तुम अभी भी लेवल 3 पे हो, तुम्हें मतलब जल्दी ब्रेक थ्रू होगा तुम्हारा। लोएस्ट रैंकिंग बॉय कर क्या रहा है, मतलब कैसा चली है तुम्हारी जिंदगी? वेल, जॉनी लोएस्ट है रैंक के हिसाब से, मतलब 3 रिंग्स हैं इसकी शायद अभी भी। जॉनी बोलते, मोम, मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो तुम? तुम्हें पता है एक रीजन है कि मैंने ब्रेक थ्रू नहीं किया अभी। नाना ने बोला कि मुझे करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा सा और टाइम ले सकता हूँ, वो मेरी हेल्प कर रही है मेरी स्पिरिट को स्टेबल करने के लिए। नाचैंग बोलती, ठीक है, तुम्हें जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस यही जानना चाहता हूँ कि तुम जीजू को यहाँ पे कब लाओगे? वेल, ये रिश्ते कराने पे तुल गई है। जॉनी बोलते, मोम, तुम उसे मेरे से ज्यादा प्यार करते हैं ना? नाचैंग बोलती है, सब तुम्हारी गलती है। फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया था, वहाँ पे एक पर्सन एप्पल खा रहा होता है, वो क्वानली होता है। क्वानली बोलता है, टेस्टी है। तभी उसे कोई आवाज डालता है, वो बोलती है, क्वानली। क्वानली बोलता है, मोम, क्या हुआ? उसकी मोम बोलती है कि तुम्हारा फ्रेंड कोई तुम्हें ढूंढ रहा है, ये ल्यू फेंग है। तुम्हें लगता है कौन होगा? तुम्हारे पास कोई भी और फ्रेंड्स नहीं है यहाँ पे? क्वानली अपनी मम को किस करता है। उसकी मम बोल रही होती है, अभी मेरा क्यूट लिटिल बॉय है। क्वानली वहां से जाते हुए बोल रहा था कि मैं जा रहा हूँ। वो पहुंच जाता है गेट पे, बोलता, ल्यू फेंग, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हें मेरी याद आ रही है ना अपने भाई की? ल्यू फेंग बोलते, मैं बोर हो गया हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं था करने के लिए। क्वानली बोलता है, सेम, उसने हमें बोला ब्रेक लेने के लिए, पर उसने हमें कुछ भी नहीं बोला कि क्या करना है। चलो जाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। ल्यू फेंग बोलता है, ठीक है। उसकी मम देख रही होती है रूम से और बोलती है, अभी भी कोई गर्ल्स नहीं है इसके पास, मतलब क्वानली को बोल रही होती है। फिर हमें गैलेक्टिक सेंटर ऑफ शर्क एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, वहां पे ज़ैनुआ बैठा होता है और बोलता है ये। फिर उसे फिर कॉल आती है, वो बोलता है कौन है? वो फिर कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है क्या? अच्छा, ये तुम हो? अब क्या हुआ? तो उसे आवाज, मतलब वो इंसान बोलता है कॉल वाला, कि जो न्यू मेका सूट डिजाइन है उसे काउंसिल ने अप्रूव कर लिया है और टांग सेट तुम्हारी हेल्प करेगा प्रोडक्शन के लिए। ज़ैनुआ बोलता है, अच्छा ऐसी बात है? फिर बोलता है वो दूसरा पर्सन की जो सूट है वो इमीडिएटली नहीं दिए जाएंगे, उन्हें बैजेस को यूज करना पड़ेगा बाय करने की। ज़ैनुआ बोलते, तो तुम्हें अभी सूट्स चाहिए? डीन बोलती है, वेल, वो डीन होती है कॉल वाली की, जब उनके पास इनफ बैजिंग मतलब बैजेस होंगे वो बाय कर सकते हैं। क्या हम उन्हें और मिशन पे सेंड करें? वेल, मतलब उसने दे नहीं दिए थे बैजेस बनाने के लिए,
अब खरीदने के लिए भी लगेंगे पैसे। जैनवे बोलते हैं कुछ ज्यादा रिस्की नहीं हो जाएगा? डीन बोलती कि एकेडमी ने कुछ ज्यादा इन्वेस्ट किया इनके ऊपर, एक्सचेंज में उन्हें प्रूव करना ही पड़ेगा अपनी प्रोग्रेस को सक्सेसफुल मिशन के लिए, मतलब को दिखा के। जैनवे चुप होता है। डीन बोलती है कि टांग सेक्ट मनी नहीं देगा डिजाइन के लिए, वो गोल्ड लेवल मेटल देंगे पे करने के लिए, तुम उसे यूज कर सकते गोल्ड लेवल सूट क्रिएट करने के लिए। और उन्होंने ये ऑफर किया कि वो तुम्हारे साथ कुछ रिसर्च करना चाहते हैं मिलके, वो चाहते हैं कि तुम उनकी लैब में काम करो कुछ टाइम के लिए, तुम जाना चाहते हो? जैन खुश हो जाता है और बोलता है हाँ मैं जाना चाहता हूँ, ये तो अमेजिंग है। डीन बोलते कॉन्ग्रेचुलेशन। वो कुछ ज्यादा खुश होता है और बोल रहा था शुक्रिया शुक्रिया, वो हंस रहा होता है। डीन बोलती है और एक और चीज, तुम्हें किसी और पर्सन को थैंक वेल फिर चुप हो जाती है वो। जैन बोलता है शुक्रिया किसको किसको? ओ हाँ थैंक यू। वो बहुत ज्यादा सैड होती है एक तरह से, पता नहीं क्या चक्कर है इन दोनों के बीच में। डीन बोलती कि ये मैं नहीं जिसे तुम्हें शुक्रिया बोलना चाहिए, ये तुम्हारा प्रीशियस स्टूडेंट है। और एक चीज तुम नोटिस करो, जब से वो आया है उसने तुम्हें चेंज कर दिया पूरी तरह से और इंस्पायर किया काम करने के लिए। जनवा तुम हार्ड वर्किंग बन रहे हो, यही एग्जैक्टली मैं एक्सपेक्ट करती हूँ तुमसे। वो फिर फोन को काट देती है। जैनवा बोलता क्या? वो चुप होता सोच रहा होता है इसने मुझे जैनवा बोला, कितना ज्यादा लंबा टाइम हो गया इसने ऐसा बोला है मेरे को। वो फिर ऐसे बाहर की तरफ देख रहा होता है, स्माइल करता है, वेल पता नहीं क्या गड़बड़ हुई है इन दोनों के बीच में। तभी कोई जवानी को आवाज डालता है और बोलता है कि ये सच्ची मुझे तुम हो। जवानी आगे की तरफ जा रहा होता है और बहुत जोर से मतलब खतरनाक के तरीके से स्माइल कर रहा होता है। आगे से नाना और बाइजुजू आती है। जवानी बोलते नाना तुम भी यहाँ पे हो? वेल उन दोनों ने मास्क डाला होता है, वो मिस्टीरियस से पर्सन बन के आ रहे होते हैं। नाना बोलती है कि मैं तुम्हें देखने के लिए यहाँ पे आई हूँ, मैंने पूरी वेकेशन में तुम्हें देखा नहीं। जवानी उसे हक कर लेता है और बोलता है मैंने कुछ ज्यादा मिस किया तुम्हें। जवानी फिर बाइजुजू की तरफ देखता है और उसे भी हक करने लगता है। बाइजुजू उसे धक्का देती है। जवानी बोलता है कि तुम्हें इतना भी ज्यादा ठंडा होने की जरूरत नहीं है, मतलब ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। बाइजुजू बोलती है नहीं तुम कुछ ज्यादा ग्रीडी हो, ऑफ कोर्स मैं ऐसा करूंगी। जवानी बोलता है नाना देखो इसकी तरफ। नाना बोलती है तुम्हारी गलती है। जवानी बोलते नाना तुम कितने दिन के लिए यहाँ पे रहोगे? नाना बोलते 3 दिन। मैं तुम्हारे ब्रेक थ्रू को देखना चाहती हूँ। जवानी बोलते क्या हम ब्रेक थ्रू कर सकते हैं अभी? नाना बोलती है हाँ तुम अभी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ये तुम्हारी हेल्प करेगा फ्यूचर में मिशन के लिए। जॉनी बोलता है वाह ये तो ग्रेट है, मैं फाइनली कर सकता हूँ। बाइजुजू बोलती है कि लूफेंग और क्वानली कहाँ पे है? जॉनी बोलता है कि वो एक एक्सीडेंट हुआ था, लूफेंग इंजर हो गया प्रैक्टिस करते हुए, तो क्वानली उसके साथ है और वो थोड़ी दिनों के बाद यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब साथ में मिल जाएंगे। क्वानली ने मुझे बताया कि वो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है अब। नाना बोलती जो गोल्डन गोरिल्ला है वो हार्ड होता है कंट्रोल करने के लिए, पर ब्रेक थ्रू के बाद वो ठीक हो जाएगा। अगर गोरिल्ले को मतलब एजिटेट किया जाता है, मतलब वो गुस्सा हो जाता है ज्यादा ही, तो तुम भी उसे शांत कर सकते हो। जॉनी बोलता ठीक है मैं इसे याद रखूंगा। फिर ऐसे हमें डोम्स का सीन दिखाता है रूम का। नाना जुजू के रूम में रह रही थी और लान जॉनी अपने रूम में वापस आ गया रेस्ट करने के लिए। जॉनी ऐसे बेड में सोया होता है और बोलता है वाह मेरा रूम तो क्लीन है, ये पक्का ही जुजू ने किया होगा। उसे कॉल आता है। जॉनी बोलता अब ये कौन है? जॉनी बोलता अंकल ली तुम यहाँ पे हो? वेल टांगली होता है वो बोलता है। टांगली बोलते कि मैं अभी भी पहुंचा मैंगडू में, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, मतलब कल, क्या तुम आ रहे हो? जॉनी बोलता कल? अंकल ली मुझे माफ कर दो, मैं नहीं आ सकता हूँ कल, मेरी टीचर मेरी हेल्प करना चाहती है ब्रेक थ्रू के लिए, मैं आ नहीं सकता हूँ। टांगली बोलते ये ठीक है, 3 और 4 दिन के बाद मैं एक और शो करूंगा शर्क सिटी में, क्या तुम आ सकते हो? जॉनी बोलता हाँ मैं कर सकता हूँ, इतना तो ये ग्रेट होगा। जॉनी बोलता है अब मैं लेवल 6 ब्लैक स्मिथ हूँ, जो फोर्जिंग सक्सेस रेट है वो 40% से इंक्रीज हो गया है। टांगली बोलता है इतना बुरा नहीं है, प्रैक्टिस करते रहना। क्या तुम अब अपने हैमर को 64 टाइम्स मार सकते हो एक ही रो में? जॉनी बोलता अभी नहीं, अभी तो मैं 50 टाइम्स पहुंचाऊं, मतलब एक ही बार में 50 टाइम्स। टांगली बोलते तुम्हें इतनी भी ज्यादा जल्दी नहीं करनी, ठीक है मैं यहाँ पे कुछ दिन हूँ तो हम साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे विंडो के बाहर देख रहा होता है। उसकी मैनेजर आती है और बोलती है कि तुम अपने लिटिल फ्रेंड को देखने लगे द्वारा, तुम कुछ ज्यादा ही फॉन्ड हो उससे, मतलब तुम्हें वो कुछ ज्यादा पसंद है। टांगली बोलते तुम मेरे साथ आ सकते हो। हाँ और बात ये है तुम्हें पता है वो वीआईपी गेस्ट कौन है? वो लड़की बोलती है मुझे लगता है कि कंपनी को पता है, पर जो गेस्ट है वो चाहती है अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखना, वो कोई फेडरेशन का हो सकता है। और मैं एक चीज तुम्हें बता देती हूँ कि वो एक वुमेन है। फिर हमें बताया जाता है कि ये 4 साल पहले हुआ था। जो वीआईपी गेस्ट था वो हमेशा इसके शोज में आता था और 10 टाइम्स प्राइस पे करता था फ्रंट सीट में बैठने के लिए। और जब से वो पर्सन अपीयर हुई है तो जितने भी अनफेयर कंपटीशन था टांगली के अगेंस्ट में वो पूरी तरह से डिसअपियर हो गया है और इसके पास अपॉर्चुनिटी मिल गई शर्क सिटी में शो करने की। मतलब नॉर्मल सी बात है, जितनी भी प्रॉब्लम्स आती थी टांगली को वो खत्म कर दी उस पर्सन ने। ये जो शर्क सिटी में हो रहा है शो, ये भी उसी की वजह से हो रहा है, उस पर्सन की वजह से। तो इसी वजह से जो कंपनी है वो और ज्यादा रिस्पेक्ट कर रही है उसको। फिर हमें द्वारा जॉनी का रूम का सीन दिखाता है। जॉनी बोलते नाना ली गोंग्स यहाँ पे कॉन्सर्ट करने वाला कुछ दिन में, क्या तुम हमारे साथ आओगे? नाना बोलती नहीं मेरे को वापस जाना और काम करना, तुम जा सकते हो। बाइजुजू बोलती नाना खुद एक सेलिब्रिटी है तो उसे दूसरे को देखने की क्या जरूरत है? जॉनी बोलते अंकल ली वैसे तरह के पर्सन नहीं, तुम्हें जाना चाहिए और मिलना चाहिए उनसे। मैंक्विन बोलती ली गोंग्स कुछ ज्यादा ही कूल है, मैं भी जाना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ। जॉनी बोलता है नाना प्लीज हमारे साथ चलो। नाना बोलती है मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगी, अभी सही टाइम नहीं है। फिर वो ऐसे ही मेडिटेशन रूम में आ जाते हैं। नाना बोलती तुम तीनों बैठ जाओ, ब्रेक थ्रू अभी स्टार्ट होने वाला है। जॉनी बैठ जाता है और वो तीनों बैठ जाते हैं और उनकी वो अपने आप को एनर्जी से सराउंड कर रहे होते हैं, मतलब कवर कर रही होती है एनर्जी उन्हें। नाना बोलती है अब तुम स्टार्ट कर सकते हो।
बाइजुजू के पीछे अबिस ड्रैगन आ जाती है, मैंक्विन के पीछे वही सीनियर बाईजी आ जाती है। जॉनी बैठ जाता है, उसके वर्टेक्स जो होता है वो रोटेट कर रहा होता है। जॉनी सोच रहा होता है काफी ज्यादा लंबे टाइम से मैंने होल्ड करके रखा हुआ था, पर ये अभी भी आसान नहीं है, मुझे थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा। वैसे मेडिटेट करता जा रहा होता है, उसको एक गोल्डन कलर की एनर्जी कवर कर रही होती है। बाइजुजू के चेहरे पे स्केल्स आ रहे होते हैं। हम बताया जाता है कि बाइजुजू और लान मैंक्विन उन्होंने अपने बैरियर को ब्रोक कर लिया, उन्होंने पूरी तरह से अपनी प्रोसेस को फिनिश कर लिया। पर सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीज उनके लिए साउल इंटरविनमेंट थी, शायद इनकी जो सोल है उन्हें मिक्स करना एक तरह से। बाइजुजू के पीछे उसकी शार्क अपेयर हो जाती है और जो अबिस ड्रैगन होता है वो भी अपेयर हो जाता है, मतलब मर्ज हो रही होती है शायद शार्क और अबिस ड्रैगन। अबिस ड्रैगन ने भी अपनी आइज क्लोज की होती है, बाइजुजू ने भी। बाइजुजू फिर अबिस ड्रैगन फिर अपनी आइज को ओपन करती है और सोच रही है ये चल क्या रहा है, ये मेरे को रेजिस्ट क्यों कर रही है, मतलब ये साउल इंटरवेन करने की कोशिश कर रही होती है पर बाइजुजू एक तरह से रोक रही होती है। वो सोच रही थी मेरे को रेजिस्ट क्यों कर रही है और बोलती कि तुम मेरे को रेजिस्ट क्यों कर रहे हो। बाइजुजू ऐसे चुप होती है और बोलती है मैं अगर हमारी साउल इंटरवेन हो जाएंगे तो मेरे पास ब्लड होगा ग्रेट व्हाइट शार्क का, मतलब ग्रेट व्हाइट डीमन शार्क का। ये मेरे पेरेंट्स की ब्लड लाइन है। वेल एक तरह से दो ब्लड लाइन मिक्स होंगी तो एक नई तरह की ब्लड लाइन बनेगी, शायद ये वो सोच रही है और ये नहीं चाहती है अपने पेरेंट्स की ब्लड लाइन को खत्म करना। सो गाइस एपिसोड नंबर 100 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी, बेफिक्र लाइक कर दो, शेयर कर दो, दोस्तों के साथ कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।